Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is meant by binding energy of the nucleus? How is it related to mass defect? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है एंड ये मास डिफेक्ट से किस प्रकार रिलेटेड है। तो इसके लिए की कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। बात करें यदि की कंसेप्ट की कंसेप्ट तो की कंसेप्ट इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, की कंसेप्ट। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली होती क्या है? बाइंडिंग एनर्जी होती है कि कोई भी न्यूक्लियस है वो बना होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन से, एंड एक न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को यदि अलग अलग करना चाहें तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, बाइंडिंग एनर्जी। या फिर ऐसा कहें कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं उनको एक साथ बांधे रखने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो यदि मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मेरे पास क्या हो जाएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन atomic nucleus separate an atomic nucleus completely into its constituent protons and neutrons, constituent protons and neutrons। यानी कि जो हमारे पास एनर्जी चाहिए होगी किसी एक एटॉमिक न्यूक्लियस को कंप्लीटली इसके प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके अंदर सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। ये हमारे पास हो गया की कंसेप्ट। अब ये बाइंडिंग एनर्जी जो है मास डिफेक्ट से किस प्रकार रिलेटेड है वो हम देखते हैं। अब यदि बात करें सॉल्यूशन की तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी को मैं शो कर देता हूं बीई से। बीई हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर के इक्वल। तो यहाँ पे डेल्टा एम हमारे पास क्या है, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। यानी कि जो मास डिफेक्ट है उसको मैंने शो किया डेल्टा एम से, एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हमारे पास जो मास डिफेक्ट होगा यदि उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी की। तो अब हम काउंट करेंगे जो हमारे पास डेल्टा एम है या मास डिफेक्ट है उसकी वैल्यू को किस प्रकार काउंट किया जाता है ये देख लेते हैं। एक जो न्यूक्लियस है वो किससे बना होगा, वो बना होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से, एंड जो हमारे पास प्रोटॉन जितने प्रोटॉन्स हैं उन टोटल का मास प्लस जो टोटल न्यूट्रॉन्स हैं उनके मास को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास एक्चुअल आइसोटोपिक मास ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा। तो उसमें से जो मास नंबर है वो यदि हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एम या मास डिफेक्ट। तो Z हमारे पास क्या है, Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू MP। MP मेरे पास क्या है, इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। तो मेरे पास न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स का नंबर हो जाएगा मास नंबर A माइनस Z। ये मेरे पास न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, इनटू इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं यदि Mn से तो ये मेरे पास टोटल जो न्यूट्रॉन्स हैं उनका मास आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है किसको, इसमें से यदि हम माइनस कर दें मास नंबर ए को तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है डेल्टा एम या मास डिफेक्ट की। यानी कि जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस ए। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एम की। जेड यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एम पी हमारे पास है एक प्रोटॉन का मास। ए माइनस जेड इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड एम एन इज द मास ऑफ वन न्यूट्रॉन माइनस ए इज द मास नंबर। तो अब यदि ये वैल्यू हम डेल्टा एम की जगह पुट कर दें बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले में तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं।
एंड ये जो हमारा रिलेशन हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का मास डिफेक्ट के साथ. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.